अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 17 पढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तबीयत ख़राब होने के कारण मैं 2-3 दिन से ऑनलाइन नहीं आया, तो अब मैं आ गया। देखिए ये लेक्चर मैंने इससे पहले आपको जो नेमिंग रिडक्शन बताया था बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम था क्लीमेंसन रिडक्शन, और अदर रिडक्शन भी बताए थे, उसमें सारी बातें मैंने डिक्लेयर कर दी थी। अब मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि वुल्फ-किस्नर रिडक्शन क्या होता है और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। देखिए, मैं तुमसे फिर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ कि मैकेनिज्म नहीं आती, बट हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सारी चीज़ों को नहीं सीखेंगे हम केमिस्ट्री के भीतर नहीं घुस पाएंगे। हमें इंटरनल घुसना है और क्यों पार्ट यूज़ करना है, क्यों होता है ऐसा। अगर क्यों सीख रहे हैं तो सच में ही आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस बन जाओगे और आप किसी भी परीक्षा को फाइट कर सकते हो। ग्रेजुएशन लेवल में जेआरएफ वगैरह क्लियर कर सकते हो, और 12th करने के बाद आप AI-EEE है, IIT है, JEE मेंस है, इन सारी परीक्षाओं को आप अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका एक छोटा सा शेयर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प बन सकता है। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि वुल्फ-किस्नर रिडक्शन होता क्या है। तो देखिएगा, तो ज़रा समझने की कोशिश करिए। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये रिडक्शन जो है कार्बोनिल कार्बन पे काम करता है, और कार्बोनिल कार्बन को किस में चेंज कर देता है, एल्केन में। एक बात को ध्यान रहे, मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको, यानी कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल कार्बन आप, मैं कई बार बता चुका, अगर वुल्फ-किस्नर रिडक्शन करा रहे हैं आप तो ये सीधा एल्केन में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी, एल्केन। और एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, यहाँ जाके रुकेगी। अब इसको आपको समझना क्या है, इसमें क्या करना है आपको। तो आपके पास ये है कार्बोनिल कार्बन, ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन है। इसमें सबसे पहले NH2 हाइड्रोजन यूज होगा। क्या होगा, NH2 हाइड्रोजन यूज होगा। हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करा चुके हैं और वहाँ क्या बनता था, हाइड्रोजन कन्वर्ट टू हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट करता था। ठीक है, सेकेंड टाइम पे इसमें आपको कोई बेस लेना है NaOH, वो एसिड फॉर्म में, जो क्लीमेंसन रिडक्शन था वो एसिड के साथ रिएक्शन होती थी, बट ये किस में होता है, बेस के साथ होती है। और यहाँ एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल यूज कर सकते हो, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज कर सकते हो एज ए सॉल्वेंट। किस फॉर्म में, सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हो, बट इतना ही। अब ये डायरेक्ट इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये एरो के ऊपर है आपका, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये है आपका वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। दैट इज क्लियर। तो ये होता है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। आप जरा एक इसकी झलक देखेंगे कि वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में होता क्या है। जैसे अभी ये है C+O, अब एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, NH2 प्लस KOH लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है, या पॉइंट लगा के 2 लिखा हुआ है। तो आपको ये डायरेक्ट इस जगह H लग जाएगा। ठीक है, और इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा। यही रिएक्शन है कौन सी, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन है, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आप क्या करेंगे, आपके पास कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर वहाँ से हमें हाइड्रोजन देगा वो, और वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैच होगा, वाटर को निकाल देगा, और कार्बोनिल कार्बन को चेंज किस में कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। ओके,
आपको इम्पोर्टेंट बात तो सबसे ये है, इसमें हाइड्रोजीन यूज होगी। हाइड्रोजीन, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन बोलते हैं। तो हाइड्रोजीन तो पहले हाइड्रोजन बनाएगी और फिर उसको धीरे धीरे हटा देगी, उसको मैकेनिज्म से हम समझेंगे। तो ये आपको इतनी सी बात पहले माइंड में ऐड कर लो कि वुल्फ-किस्नर रिडक्शन होता क्या है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूँ। मैकेनिज्म, क्रियाविधि। क्रियाविधि पे बहुत ज़्यादा जोर देना आपको है, कुछ नहीं है मैकेनिज्म, बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कार्बन आती है, ये कार्बोनिल कार्बन है, पिक्चर में आएगी हाइड्रोजन, तो H2NNS2 ये है, ठीक है। अब इसके हम तो आप देखो समझ गए होंगे, यहाँ से क्या निकलने वाला है? वाटर। ये निकल गया वाटर, यहाँ से वाटर निकलने वाला है। तो ये तो आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन यानी कुछ भी हो सकता है। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। मैं केवल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो अब क्या होने वाला है? तो अब यहाँ कुछ शेप इस तरीके की बन गई, ये हो गई, क्लियर। अब यहाँ क्या होगा? अब देखेंगे आप, अब क्या होने वाला है। अब ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत जल्दी हटा सकता है, तो ये क्या करेगा? ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा और इसी टाइम पिक्चर में आएगा KOH। KOH मैंने बोला एज ए सॉल्वेंट। KOH क्या देगा? OH देगा, और ये वाला OH माइनस, और ये जब इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तोड़ देगा तो इस पर पॉजिटिव आने वाला है, और ये दोनों मिलकर यहाँ क्या बनाने वाले हैं? वाटर। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। अब वाटर निकल जाएगा तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव साइन आ गया, देखिएगा ज़रा। तो ये डबल बॉन्ड NNNH, इस पे क्या आ गया? नेगेटिव साइन आ गया। अब इस पे नेगेटिव साइन आने के कारण यहाँ पे अब रेजोनेंस उत्पन्न हो जाएगा। रेजोनेंस क्या उत्पन्न हो जाएगा? रेजोनेंस। यहाँ ये थोड़ा बहुत रेजोनेंस दिखाएगा, तब ये रेजोनेंस दिखाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब क्या होने वाला? अगर ये रेजोनेंस दिखा रहा है तो क्या होने वाला है ज़रा देखिए। अगर ये रेजोनेंस दिखा रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इस कार्बन पे नेगेटिव साइन आ गया। अब इसे किसकी ज़रूरत है भाई? हाइड्रोजन की ज़रूरत है। अब यहाँ हाइड्रोजन कौन देगा? हमारे पास वाटर था, अब वाटर यहाँ पे आके क्या कर देगा? इसे हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। अब वाटर आने वाला है पिक्चर में। वाटर में क्या होता है भैया? HOH होता है, ये प्लस इसको डोनेट कर देगा। अब इसको डोनेट कर देगा तो पिक्चर की कंडीशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। C, यहाँ H आके जुड़ गया, N डबल बॉन्ड NH। ओके, ये सेफ क्लियर हो गई बिल्कुल। अब क्या होगा? दोबारा पिक्चर में KOH आएगा। अब ये फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये लूज होगा, ये वाला यहाँ से ब्रेक होने वाला है। अब ब्रेक कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा? पिक्चर में दोबारा KOH, यहीं से समझ लो तुम्हारे पास क्या है? KOH है, तो KOH क्या ऑपोजिट करेगा? OH। अब ये OH इसके साथ जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव साइन आने वाला है, तो ये वाटर यहाँ से रिलीज कर देगा, तो वाटर निकल गया। अब कंडीशन कुछ इस तरीके की हो गई, जरा इस पे नेगेटिव साइन आ गया। अब ये फिर रेजोनेंस दिखाएगा, ये फिर रेजोनेंस दिखाएगा, तो रेजोनेंस दिखाने के कारण यहाँ से ये नाइट्रोजन बहुत एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी और पिक्चर में नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी। अब कंडीशन इस तरीके की, इस कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब पिक्चर में दोबारा वाटर आएगा, वाटर से H+ यानी प्रोटॉन मिल जाएगा, प्रोटॉन इससे अटैच हो जाएगा और प्रोटॉन अटैच होने के बाद में H। अब ये खुद ही समझ सकते हो, दैट इज एल्केन। किस में चेंज होगा? एल्केन। ओके, तो ये है इसकी मैकेनिज्म, यानी वुल्फ-किस्नर रिडक्शन क्या होता है वो आप इस मैकेनिज्म से आप समझेंगे कि इसको बनाया कैसे। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले कार्बोनिल कार्बन आती है और वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है,
तो वो हाइड्रोजन कंपाउंड बनाती है इंटरमीडिएट। अब हमारे पास पिक्चर में क्या है, पिक्चर में KOH आता है बेस, और OH इस हाइड्रोजन को यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन, इसको नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी होती है हाइड्रोजन से, तो ये एसिडिक नेचर में चला जाता है और यहाँ से ये वाटर रिलीज कर देता है। अब ये शेप बन गई, ये क्या करती है, ये रेजोनेंस दिखाती है। रेजोनेंस दिखाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस कार्बन पर नेगेटिव साइन आ जाता है। पिक्चर में दोबारा वाटर आता है, वाटर इसे प्रोटॉन प्रोड्यूस करा देगा, यानी प्रोटॉन दे देगा। प्रोटॉन देने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। और फिर दोबारा पिक्चर में KOH आएगा, ये OH वाटर बना देगा। वाटर निकालने के बाद फिर नाइट्रोजन पर नेगेटिव साइन आएगा, फिर ये रेजोनेंस दिखाएगा, और रेजोनेंस दिखाने के कारण यहाँ एक बहुत अच्छा नाइट्रोजन एक लिविंग ग्रुप तैयार हो गया। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, ये खत्म होकर क्या बना देंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ ये N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। ठीक है, अब फिर दोबारा वाटर पिक्चर में हाइड्रोजन आएगा, इसे प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन कौन देगा, वाटर देगा, और इस तरीके से ये वाली शेप बन के तैयार हो जाती है। और ये शेप किसकी होती है, एल्केन की होती है। ठीक है, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे क्लियरली समझ में आ गई होगी। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है। वुल्फ-किस्नर कुछ नहीं है, कार्बोनिल कार्बन होंगी आपके पास, उसके ऊपर हाइड्रोजन और KOH लिखा होगा, और आप ये डायरेक्ट समझ लो वो क्या बनाएगा, वाटर देगा और उसे एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसकी रिएक्शंस बताऊंगा आपको। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन बहुत अच्छे से समझना है, कुछ नहीं है इसमें, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैकेनिज्म नहीं आती, बट आपको सीखना है। क्यों जरूर सीखना है, क्यों सीखोगे, तो स्कूल में भी पूछोगे, कोचिंग पर भी पूछोगे, जहाँ पढ़ते हैं आप, क्यों सीखिए और स्टूडेंटों से बोलिए सीखने की कोशिश करें। क्योंकि जो बच्चे अधिक पढ़ते हैं, देखिए पास तो सब हो जाते हैं, बट हमें सीखना है, सीख के ही बहुत लोग आगे रिसर्च और इसमें पहुँच पाते हैं, तो आपको सीखना ज़रूरी है। तो देखिएगा चलो सपोज दैट हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, और आप क्या करा रहे हैं, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन करा रहे हैं। तो आपके पास हाइड्रोजन होगा, सिंपल सी बात है, और आपके पास KOH भी होगा। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म, ये लिखा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कौन सा रिडक्शन है, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन है, वुल्फ-किस्नर अपचयन। बहुत सिंपल वे में समझ लो, यहाँ से ये वाटर निकलने वाला है, H और इस दोनों जगह H लगने वाले, वाटर अलग हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH4, इसका नाम क्या है, मेथेन। तो आप खुद ही समझ लीजिए किसका है, एल्केन का। तो एल्केन दिया नहीं दिया इसने, बहुत सिंपल सी बात। ओके अब आप, ये तो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, अब एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं। ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, एरो के ऊपर दो चीज़ लिखी हुई हैं, NH2 एज ए कैटलिस्ट फॉर्म में क्या बनेगा, CH3H और यहाँ H और यहाँ H। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं CH3 प्लस वाटर। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे भैया, एथेन। एथेन क्या है, एल्केन की तो देने। ठीक है, अब ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। अब पिक्चर में आता है एसीटोन। एसीटोन, मोबाइल में एसीटोन कि भाई एसीटोन। अब एरो के ऊपर NH2 हो सकता है और क्या हो सकता है सेकेंड टाइम पे, KOH, क्योंकि बेस फॉर्म में होता है और क्लीमेंसन एसिड फॉर्म में होता है, याद रहे ये बात। तो ये सीधा सीधा कन्वर्ट इसे HH इस तरीके से प्लस वाटर ये देगा, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन। ठीक है, तो आपको ये वाला पूरा, आपको ये पूरा कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा कि वुल्फ-किस्नर रिडक्शन क्या होता है, एरो के ऊपर क्या लिखा आता है। तो इसी से हमें ये पहचान हो जाती है, तो आपको ये बात याद रहे। अब मैं कुछ स्पेशल रिडक्शन और बताता हूँ डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये एल्डिहाइड और कार्बोनिल कार्बन कहीं पे भी आ जाए तो आप इस तरीके से उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो देखिएगा, अब मैं बताता हूँ आपको रेड फॉस्फोरस। ठीक है, विद रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन साइनाइड रिडक्शन, विद
रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ये एक ऐसा रिएक्शन है, कोई भी कंपाउंड हो कोई भी, उसे हमेशा ये कन्वर्ट किस में करता है, एल्केन में। यह एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपने रेड फॉस्फोरस के साथ रिडक्शन कराया तो वो सीधा कोई भी सही, कुछ भी सही वो सीधा एल्केन में रुकेगा। ये सिंपल है, चाहे वो कार्बोनिल कोई सा फंक्शनल ग्रुप हो, कोई सा एनी फंक्शनल ग्रुप, यानी एनी फंक्शनल ग्रुप, सिंपल सी बात, एक सब्जेक्ट फॉर्म पे एनी फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, एनी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं P और HI से, तो वो सीधा सीधा एल्कीन देगा। क्या बनाएगा, एल्कीन। ये श्योर है, ये श्योर है, वहाँ एल्कीन ही बनेगा, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब सिस्टम समझ लो, सिस्टम क्या है, सिस्टम समझ लो। आपके पास CH3H ये है, दैट इज एल्डिहाइड। अब पिक्चर में क्या है, आपने एरो के ऊपर क्या लिखा, रेड फॉस्फोरस एंड HI। इसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं आप, रेड फॉस्फोरस एंड HI। अब तो यहाँ क्या सिस्टम है, CH3H H प्लस आयोडीन निकलेगा एंड वाटर निकलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंपाउंड बना। अब इस HI को आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो प्लस लगा के, तो 4HI यूज हो गया, 4HI, ओके, ठीक है भाई, ये बन गया। हाँ, यहाँ 2 लगा दो, इसके आगे भी, ठीक है, कंप्लीट है, क्योंकि हाइड्रोजन 4 चाहिए, 2 इधर हो गए, 2 ये वाले, 2 वाटर के साथ, ओके। सपोज दैट आपके पास एसीटोन है, नो प्रॉब्लम, सिस्टम समझिए, 4HI ले लो। अब एरो के ऊपर रेड फॉस्फोरस लिख दो, रेड P। तो ये 4 HI हैं आपके पास, 2 H इधर लग जाएंगे, 2 वाटर के साथ चले जाएंगे। तो क्या बना, CH3 H प्लस 2HI2 प्लस वाटर। मैंने क्या बोला, यानी एनी फंक्शनल ग्रुप जब रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन करेगा तो वो सीधा सीधा एल्केन देगा। अदर कंपाउंड, आयोडीन निकलेगा, ऑक्सीजन होगा तो वाटर निकलेगा, साइनाइड ग्रुप होगा तो नाइट्रोजन निकलेगा। ये सिंपल सी बात है, ये छोटी छोटी बातें, ये बात आपको आनी चाहिए। तो इस तरीके से भी हम इसका डायरेक्टली रिडक्शन करा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने ये GOC में भी पढ़ी होगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया गया होगा वहाँ, डायरेक्ट ग्रुप कन्वर्ट करने के लिए। जब भी कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाए और वो एल्केन की ओर ले जाना हो तो तुरंत आप जाइए रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन कराइए, वहाँ रिएक्शन कराने के बाद एल्केन बनेगा। अब एल्केन से आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप में जाके जुड़ सकते हो, ओके। ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी आपको। रेस्ट कर देता हूँ मैं इसे। तो ये बात, हमें छोटी छोटी बातें हैं और ये बहुत अच्छे से समझनी होती हैं। तो आगे अब इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।